ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो बस्ती सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। तो आज हमारा जो है, हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 को लेंगे। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है इस अध्याय का, और बहुत सुंदर जो है भगवान ने जो है उदाहरण प्रस्तुत किया है कि हमको किस तरीके से रहना चाहिए। तो इस अध्याय को, ये अध्याय थोड़ा सा क्लिष्ट भी है, समझने में लिए थोड़ा मुश्किल तो होती ही है, पर फिर भी एक एक श्लोक से जो है वो हमें समझाने का प्रयास करने कि हमें किन गुणों को अपने अंदर विकसित करना चाहिए। तो इतने सारे गुणों को हमने जाना। कल के श्लोक में हमने 15 तरह के बारे में जाना था कि किस तरीके से वो अपने 15 इंद्रियों से अपने आप को नियंत्रण करता है और भगवान की सेवा में लगाता है। अब भगवान कहते हैं कि कैसे वो करता है, उसका उदाहरण आपको इसी भौतिक जगत में मिल जाएगा। करेक्ट? ठीक है, तो आप लोग अपने अपने कैमरे खोल के रखिए जिससे कि मैं आपको देख सकूं और आपसे बातचीत कर सकूं अच्छे से। तो श्लोक संख्या 10, अध्याय 5। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पत्र पद्मपत्र मिवाम्भसः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसः। तो क्या बोल रहे हैं? पद्म पत्र की तरह वो जो है लिप्त नहीं होता। कौन लिप्त नहीं होता है? कमल का पत्ता जो है लिप्त नहीं होता। किससे लिप्त नहीं होता? कीचड़ से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो कीचड़ में ही खिलता है। कितनी अच्छी जो है एनालॉजी यहाँ पे दी गई है हम सब के लिए। यस। तो कौन कौन है यहाँ पे? मैं और लोगों को भी बना दूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं एडमिट होने के लिए। ओके। पिंकी माता जी, मैं आपको को होस्ट बना दूं। हरे कृष्ण। हम्म, जो एक्टिव रह के सबको एडमिट करता जाए। संगीता माता जी को बनाती हूँ। हरे कृष्ण। ओके। तो संगीता माता जी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया, आप दूसरों को एडमिट करते जाइएगा। यस। तो कौन पढ़ेगा श्लोक संख्या? वो तात्पर्य इसका मैं मीनिंग पढ़ लेती हूँ उसके बाद, है ना। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। जल से ही, जल में ही रहता है पर जल से अस्पर्श रहता है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। तो कौन पढ़ेगा तात्पर्य? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर ब्राह्मणी का अर्थ कृष्ण भावना अमृत है और यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समर्थ अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वहोत्र दत्त ब्रह्म मांडुक्य उपनिषद 2 तस्मात् एक एताद ब्रह्म नाम रूपण मंत्र च जायते मुंडका उपनिषद 1.2.10 तथा भगवत गीता में 14.3 मम यानी मम योनि महर्द ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है।
ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतः वे केवल उन्हीं की हैं जो ये भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित हो, उसे संभवतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार के कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावना अमृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्मों से कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान गीता 3:30 में भी कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासा, संपूर्ण कर्मों को मुझ कृष्ण को हुई समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावना अमृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये समझकर कर्म करता है कि ये देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः उसे कृष्ण को की सेवा में ही प्रवृत्त होना चाहिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। मच माता जी, हरे कृष्ण। तो अभी आप मुझे बताइए, ये पढ़ा आपने, सुमन माता जी को अच्छे समझ में भी आता है, जिसको भी आता है वो बताइए। 3.30 में भगवान ने क्या बोला था और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या डिफरेंस है? 3.30 में जो बोला है और इसमें कुछ अंतर है क्या? चैप्टर 3 और चैप्टर 5 में कर्मयोग, कृष्ण भावना कर्मयोग है ना, चैप्टर का नाम भी चेंज है, अलग है ना। कर्म तो दोनों में बताया जा रहा है, पर अंतर क्या है? हम्म? क्या अंतर है? सारे कर्म, संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित कर दो, ठीक है। तो वहां पे निष्काम कर्म योग बताया, भगवान को समर्पित करने के लिए बोला, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि वो ज्ञाता हो जाता है, उसको पता हो जाता है, एक मिनट, कि हमें किस तरीके से अपने कार्यों को करना है। समर्पित तो वो करता ही है, शुरू में उसने सीख लिया, थर्ड चैप्टर में सीख लिया हमने, थर्ड चैप्टर में सीख लिया निष्काम, हमको जो है भगवान के लिए हमको सारे कार्य करने चाहिए। पर यहाँ पे वो एनोलॉजी को समझ लेता है और सोचता है कि मैं तो करता हूं ही नहीं, जो भी करते हैं वो भगवान करते हैं, जो भी कुछ होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है, मेरी इंद्रियां भी मेरे वश में नहीं है। कल के हमने श्लोक में जाना था ना, तो इसी तरीके से तो यहाँ पे एनोलॉजी है, इस श्लोक में तो सिर्फ एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि कैसे वो कार्य करता है, मतलब हम लोग को कैसे कार्य करना है। तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा तात्पर्य में। यहाँ पर ब्रह्माणी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत। तो ब्रह्म में क्या होता है, पर ब्रह्म भी होते हैं, पर जीव भी होता है ना, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और एक जो है माया ब्रह्म भी होती है। समझ में आया? अगले, अब ये जो सेक्शन हमारा खत्म होगा ना, तो 3 डूअर्स आएंगे, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा भगवान उसको जोड़ते हुए जा रहे हैं। 3 डूअर्स आएंगे, 3 डूअर्स में क्या आएगा? जीव, प्रकृति और परमात्मा, भगवान, ठीक है, 3 चीज आएंगे और इन्हीं के वजह से कोई कार्य होता है। तो यहाँ पे जो ये ब्रह्मानी शब्द है, ये भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों का समग्र अभिव्यक्ति है। तो इसको मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाती हूँ, थोड़ा क्लिष्ट लग रहा होगा समझने में। तो 3 तरीके के ब्रह्म हो गए, जीव ब्रह्म, ईश्वर ब्रह्म, और कौन सा? माया ब्रह्म। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? माया ब्रह्म की। क्यों बात कर रहे हैं माया ब्रह्म की? इसीलिए कि वो जो तत्ववित्त व्यक्ति है, उसको ये पता होता है कि ये जो चीजें होती हैं वो भगवान की कृपा से ही होती हैं, और भगवान के अंडर कौन कार्य करता है? प्रकृति कार्य करती है। तो यहाँ पे प्रधान शब्द आया है। प्रधान शब्द का मतलब क्या होता है? जिससे सब तीनों गुण निकलते हैं। अभी हम लोग पहले सुन रहे थे कि जब भी जीव आता है तो वो तीनों गुण में लिप्त हो जाता है, करेक्ट। पर वो जीव में लिप्त होने से पहले जो जो 3 गुण हैं वो प्रधान में रहता है। 3 गुण किस में रहते हैं? प्रधान में रहते हैं। प्रधान मतलब एक सिंपल एनालॉजी से समझ लीजिए, आप पूड़ी खाएंगे, पराठा खाएंगे, रोटी खाएंगे, तीनों में कॉमन क्या है? यस, आटा। आटा। यस। तो ये प्रधान क्या है? आटा है। अब उससे पूड़ी, पराठा या रोटी कुछ भी बना लो, तो ये जो गुण होते हैं वो प्रधान में ही रहते हैं, अव्यक्त होते हैं। व्यक्त कब होते हैं? जब प्रकृति का जब हमारी ये सृष्टि बनती है,
तो ये व्यक्त हो जाते हैं। उससे पहले वो प्रधान में रहते हैं। अब वो रहते भगवान के अंडर में ही है, पर कोई ना कोई उसको धारण करके रखता है, और उसके बाद फिर उसको जब प्रकृति का बनता है स्वरूप, तो उसमें वो दे दिया जाता है उसको। तो इसी तरीके से आटा डो रखा है हमारे पास बना हुआ, जैसे ही सृष्टि प्रकट होगी तो वो जिसको रोटी चाहिए उसको रोटी में चला जाएगा, जिसको पराठा चाहिए उसको पराठा मिल जाएगा, जिसको पूड़ी चाहिए उसको पूड़ी मिल जाएगा। करेक्ट, समझ में आया? तो यहाँ पे ये उस ब्रह्म, माया ब्रह्म की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये हो गया हमारा थोड़ा सा जो जो हमारी तत्व ज्ञान था वो हमने यहाँ पे सीख लिया। इसमें तो समझ में आ गया ना? आगे जाके थोड़ा और समझ में आएगा, तो इसमें ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि हमारे लिए जो एनालॉजी दी जा रही है वो ये है कि आपने कमल का फूल देखा होगा, पत्ता देखा होगा, तो उसमें क्या बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो इन सब चीजों को जानता है कि सारी इंद्रियां स्वतः ही कार्य करती, मैं उसमें लिप्त नहीं रहता हूँ, और ये बहुत हाई स्टेज की जो है कृष्ण चेतना होती है। कितनी हाई स्टेज की, हर जगह वो कार्य करेगा, सब कुछ दिखता हुआ लगेगा, पर वो कभी भी उसमें लिप्त नहीं होता है। तो ये होता है कमल के जैसे का। कमल क्या होता है? कीचड़ में होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है? पानी में ही देखिए। और फ्लावर क्या है? पेड़ों में होते हैं, पौधों में होते हैं, है ना? पर ये कमल ऐसा है जो पानी से ही उत्पन्न होता है। करेक्ट। बिना पानी के कमल आ ही नहीं सकता, 24 आवर्स पानी में ही रहना है उसको। और उसमें से ही वो जो है क्या होता है, उग के बाहर आ जाता है। और सबसे अचंभित बात क्या है, भगवान ने ही बनाया है, इसीलिए भगवान ने बनाया कि कल को जो है मैं आपको इसकी एनालॉजी दूंगा। उसके ऊपर आप एक बूंद पानी की डालिए ऊपर से, तो वो क्या लगेगी आपको? मरकरी जैसी लगेगी, एकदम मोती जैसी चमकेगी। और उसके बाद क्या होगा? नीचे गिर जाएगी, रुकेगी ही नहीं। कितना भी पानी आप भर दीजिए, जिस जगह पे भी कमल का फूल है, कितना भी पानी हो, कभी भी कमल का फूल पानी में नहीं डूबता। पानी तो, कमल का फूल तो छोड़ ही दीजिए, कमल के फूल का जो पत्ता होता है ना, वो भी ऊपर ही रहता है। रहता है कि नहीं रहता है? तो ये हमारे लिए है। हम कहाँ पे हैं? इस भौतिक जगत में। भौतिक जगत क्या है? दुखों का सागर है, कीचड़ के ही समान है, तुच्छ चीजों में माना जाता है। भगवान कहते हैं ये तुम्हारे लिए रहने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि तुम कमल हो, तुम हमारे अंश हो। तुम्हें आध्यात्मिक जगत में होना चाहिए, पर तुम आए हो अपनी इच्छा से, क्योंकि तुम चाहते थे कि तुम यहाँ आओ, तो तुम्हें यहाँ पे भेज दिया गया। अब क्या होगा? 3 गुणों में तुम बंध गए, और उसके बाद क्या है? जो भी है वो तुम उन गुणों के अनुसार कार्य कर रहे हो। उसके बाद भगवान को भी भूल के बैठ गए। तो यहाँ पे एक शब्द बहुत अच्छा आया था जो हम लोगों ने पढ़ा था, कि अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। स्वभावतः, स्वभावतः मतलब वो स्वभाव में आ जाता है, अपने खुद के स्वभाव में आता है, अपने खुद के नेचर में आ जाता है, इसलिए वो स्वतः ही ऑटोमेटिकली वो सब, अच्छी चीज हो बुरी चीज हो, सबको जो है कोई उससे प्रयोजन नहीं रहता, पर कार्य करता रहता है। लिप्त नहीं होता, कार्य करता रहता है। तो इसी तरीके से जैसे कि कमल के कमल के ऊपर या कमल के पत्ते के ऊपर क्या चीज लगी होती है? एक एनेमल टाइप का होता है, एक लिक्विड टाइप का होता है, कुछ पदार्थ होता है जिसकी वजह से वो नहीं टिकता। तो अगर हम ये बात कहें कि हमारे पर कौन सा पदार्थ होना चाहिए जिससे कि कोई चीज ना टिके? कृष्ण भावना, ये, कृष्ण भावना। हाँ। तो हमें अपने इन इंद्रियों पे, शरीर पे, जो हमें ये वस्त्र दिया है भगवान ने, क्या करना चाहिए? इसके ऊपर एक आवरण को धारण करना चाहिए, जिससे कि हमारी आत्मा उस चीज से बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। ठीक है, तो हम 2 उदाहरण लेंगे, और फिर तो समझ में आ गया ना? इतनी अच्छी एनालॉजी भगवान ने दी है, तो हमें क्या करना है? कीचड़ में ही रहना है, पर कमल की तरह खिल के रहना है। तो यहाँ पे जो है, शिला प्रभुपाद का मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ, हमारे शास्त्र से भी दूंगी एक। तो शिला प्रभुपाद क्या करते, एक बार जो है शिला प्रभुपाद का उदाहरण हर श्लोक में फिट बैठता है, इसलिए मैं और किसी का उदाहरण समझ में ही नहीं आता, मुझे तो शिला प्रभुपाद का ही आता है। तो शिला प्रभुपाद जब जाते हैं यूएस में, तो वहां पे जब वो कृष्ण भावनाथ का प्रचार कर रहे होते हैं, हर जगह ट्रेवल करते हैं, वृद्ध व्यक्ति है, अस्वस्थ रहते हैं, उसके बाद भी वो भगवान का प्रचार के लिए देश विदेश जाते हैं। तो वहां पे जाके उनको जो है, उनके जो डिसाइपल्स होते हैं वो कहते हैं कि प्रभुपाद, हमको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है प्रचार करने के लिए। यहाँ पे एक रॉक बैंड है, वो बहुत बड़ा है, और उसके जो लीडर थे, उनका नाम था, बहुत फेमस नाम है, मैं ऐसे तो मुझे याद नहीं रहता है। एलिन गिल्सबर्ग का नाम सुना है ना? एलिन गिल्सबर्ग।
तो वो उनके वहाँ के लीडर हैं और ऐसे करके उन्होंने हमको निमंत्रण दिया कि आप यहाँ आइए और अपना हरे कृष्ण का कीर्तन कीजिए। श्रील प्रभुपाद बोले, हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे तो वहाँ पे हरे कृष्ण का कीर्तन करेंगे तो सबको जो है कृष्ण भावनामृत में आने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो बोले हाँ हम चलेंगे। तो उन्होंने हाँ कर दिया। अब वो पहुंचे रॉक बैंड में वहां पे। अब जैसे ही वो वहां पे प्रवेश करते हैं तो वहां का वातावरण देख के प्रभुपाद तो अचंभित। क्या होता है वहां पे? वहां पे ड्रग्स, स्मैक, जो भी जो भी नशा के पदार्थ होते हैं, इतने हाई पी के वो सब मग्न होते हैं वहां पे। वो अपनी ही कॉन्शियसनेस में होते हैं। वो इतने ज्यादा धुत, जिसको बोलते हैं ना पार्टियों में जो हाल होता है, बिल्कुल वो ही कंडीशन उनकी थी। धुआं हो रहा था और वो लाइटें जल रही थी। बाहर सब डार्क था, अंदर एकदम तेज, और ऐसे साउंड ऊपर नीचे ये सब चीजें चल रही थी। अब शिला प्रभुपाद वहां तो पहुंच तो गए और वो स्टेज पे पहुंचे और उन्होंने कहा कि लोग तो बहुत थे वहां पे, पर वो जो हालत थी वो देख के शिला प्रभुपाद बोले ये हरे कृष्णा करने के लिए जगह है, ये सन्यासियों के लिए जगह है जो तुमने मुझे यहाँ पे बुला के लेके आ गए हो। अब बेचारे डिसाइबल क्या करते, फिर वो प्रभुपाद बोलते हैं, जो एलेंस गिलबर्ग होते हैं, उनसे बोलते हैं कि पहले आप बोलिए ऑडियंस को कुछ, उसके बाद मैं हरे कृष्णा बोलूंगा, क्योंकि एकदम से तो इनसे बोल नहीं सकता। तो वो उनसे बोलते हैं कि अब हमारे सामने स्वामी जी आए हैं, ये इंडिया से आए हैं और ये वहाँ के जो है स्पिरिचुअल जगत के एम्बेसडर हैं। वो ऐसे ही उनको ऑडियंस को बोलते हैं, एम्बेसडर हैं, और ये आपको वो नशा देंगे जो आपको इस इन किसी नशों में कोई नशा नहीं है, उससे ज्यादा नशा आपको देंगे, हरे नाम का, हरे कृष्ण जो है महामंत्र का। आप लोग तैयार है हाई क्वालिटी का नशा करने के लिए? ओ तो बड़े खुश, बोले हाँ हाँ बिल्कुल, नशेड़ी को बोल दो कि इस चीज में ज्यादा नशा है, तो और भी खुश हो जाता है। तो उन्होंने उसी तरीके से बोला और उसके बाद शिला प्रभुपाद ने अपना कीर्तन स्टार्ट किया। और उसके बाद वो करते गए कौन सा, जो उनकी पेट, जो उनकी धुन है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। सिर्फ ये एक धुन, और इस धुन में उन्होंने 1.5 घंटा कीर्तन किया। 1.5 घंटा उस जगह पे उन्होंने कंटिन्यूअसली कीर्तन किया। उनके डिसाइपल 1 घंटे बाद बोले कि नहीं महाराज को, स्वामी जी को बंद करवा दो, क्योंकि इनकी तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि उनकी नसें तन गई थी यहाँ की, माथे की, और वो कंटिन्यू करताल बजा बजा के कंटिन्यू कीर्तन कर रहे थे। और जब उन लोगों ने देखा, उनके भक्तों ने देखा कि वो जो नशे में धुत वहां के लोग थे, वो धीरे धीरे जैसे ऐसे करके हिल रहे थे, और वो के बाद जो है लास्ट में जब कीर्तन तेज हुआ, आधे घंटे लास्ट में, वो सब लोग बहुत जोर जोर से डांस करने लगे। तो उस समय वो सबके सब जो नशे में थे वो भी कृष्ण में जो है भावना में आ गए थे। सिर्फ किससे? प्रभुपाद के कीर्तन से। और उसके बाद फिर प्रभुपाद वहां से आ जाते हैं, तो हमको पता ही है कि उन्होंने हिप्पीज को क्या बना दिया, हैप्पी बना दिया। उन्होंने सबको कृष्ण भावनामृत बना दिया। तो इस तरीके से लिप्त वो सारे कार्य किसके लिए करता है? भगवान के लिए करता है। तो शिला प्रभुपाद क्यों गए वहां पे? सिर्फ भगवान का नाम का प्रचार करने के लिए। क्या वहां पे वो खुद भी डांस करने लगे रॉक बैंड में? नहीं, उन्होंने सबको उसमें हरे कृष्णा में डांस करवा दिया। तो इस तरीके से वो व्यक्ति करते हैं। इसी तरीके से हमारा दूसरा जो है उदाहरण आता है यहाँ पे, परीक्षित महाराज का। तो परीक्षित महाराज जो है, जब उनको राजा हुए थे, जब उनको राजा बने थे, तो किस कारण परीक्षित महाराज जो है उनको जो है दंड मिला था? किसी को पता है? हाँ, उन्होंने ब्राह्मण के वो पानी की वो जो है जंगल में गए थे तो पानी की मांग की थी, मतलब प्यासे थे तो वो ब्राह्मण के सन्यासी से पानी की मांग की थी, तो बट्टू वो उसमें हाँ थे हाँ, तो उन्होंने। यस। हाँ। तो उन्होंने जो है, परीक्षित महाराज जो है, उनको श्राप मिला था कि आप 7 दिन हाँ, में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जी वहां जी। पे उन्होंने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। तो हमारे जीवन में क्या होता है कि जो कीचड़ है, कभी जो है अपोजिट कार्य करता है। मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि भगवान के लिए आराम से आपने काम कर लिया, वहां पे आप लिप्त नहीं होते। दूसरा उदाहरण ये किस लिए है कि हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, पर जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, जो तत्ववित्त व्यक्ति होता है, वो क्या है, वो हर चीज में भगवान कृष्ण को देखता है। कीचड़ का मतलब खराबी ही होता है। वो कभी आपको सफेद कपड़ों पर कीचड़ लग जाएगा तो वो सफेद कपड़े को खराब ही करेगा, करेक्ट? पर उसमें भी जो भक्त होता है वो भगवान की ही कृपा समझता है। तो वहां पे जो परीक्षित महाराज होते हैं वो कहते हैं ये श्राप नहीं है, ये स्वयं कृष्ण है। ये कौन है? ये श्राप नहीं है, स्वयं कृष्ण है, जो यहाँ पे आके जो है मुझे माध्यम बना रहे हैं, किसको? भगवान की भक्ति देने के लिए।
और अगर परीक्षित महाराज वहां पे वो उसको नहीं एक्सेप्ट करते तो क्या होता? हम लोग भागवतम सुन पाते? नहीं सुन पाते। उन्हीं की वजह से ही जो है उन्होंने भागवतम वहां से प्रारंभ हुआ और उन्होंने वहां पे ये प्रदर्शित किया कि ये भगवान की ही जो है मैं सेवा कर रहा हूँ इस तरीके से, तो ये ले लिया। दूसरा उदाहरण जो है भगवत गीता में से। भगवत गीता में जब युद्ध हो रहा था, 8वां दिन हो गया, तो भी क्योंकि अर्जुन कौन थे? भक्त थे भगवान के। तो उनके मन में क्या आया? तो वो रात में जब खत्म हो जाता था युद्ध तो वो जाते थे और पूछते थे कि क्या जरूरी है ये युद्ध करना? क्योंकि कितने लोग मर रहे हैं। तुम्हारी दुर्योधन तुम्हारी तरफ से भी इतने लोग मर रहे हैं, हमारी तरफ से भी इतने लोग मर रहे हैं, तो क्या जरूरी है ये युद्ध करना? दुर्योधन को तो कुछ समझ में नहीं आया, पर ये हृदय था भक्त का कि इतना पाप नहीं होना चाहिए, इतने लोगों को मरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो स्थान था ना कुरुक्षेत्र का, जब युद्ध हो जाता था तो उसके बाद वो स्थान कीचड़ की जैसे हो जाता था। कीचड़ मतलब समझते हैं? खून से सना हुआ, मलबे से सना हुआ, किसी का टांग कटी हुई है, किसी का सर कटा हुआ है। अब युद्ध के बाद तो यही होगा ना, पूरा का पूरा क्षेत्र इस तरीके से हो जाता था, उसको कोई देख नहीं सकता। अर्जुन नहीं देख पाते थे, वो जगह नहीं देख पाते थे कि ये ऐसा हो जाता है। पर फिर भी उसमें वो जो है लिप्त नहीं हुए। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में भी बहुत दुख दुख आएंगे, परेशानियां आएंगी, पर हमें उसके साथ ही जो है इस कीचड़ से उभरते हुए एक कमल की तरह हमेशा खिल के रहना चाहिए। उसमें लिप्त नहीं रहना चाहिए। कोई हमें हर्ट करता है, कोई हमसे बोलता है कि आप क्यों जपा करते हो, या कोई आप पे कमेंट करता है, कुछ भी बोले, और बहुत बहुत परेशानियां आती है। भक्ति बहुत इजी नहीं है। भक्ति, मैं तो सबसे पहले बोलती हूँ, लोगों को लगता है भक्ति बहुत सरल है, इतनी उम्र पे छोटी उम्र से करने लगे। बिल्कुल आसान नहीं है। भगवान को पाना बिल्कुल आसान नहीं है। पर और सबसे बड़ी बात क्या है? इसी जन्म में भगवान को पाना है। कीचड़ में तो हम आ गए हैं अपने कर्मों के अनुसार, पर इस कीचड़ से निकल के कमल की तरह भगवान को ऑफर करना है कि हम आपके हैं, आपके पास आना चाहते हैं। जो भी दुविधाएं होंगी, जो भी परेशानियां होंगी, किसी भी तरीके से हम विचलित नहीं होंगे। हमें उसको अपने ऊपर धारण नहीं करना है, तुरंत के तुरंत उसको हटा देना है। ठीक है ना? तो इसके साथ हमको जो है ये समझ में आता है कि कैसे भगवान हमें एक कमल के पत्ते की तरह रहना सिखा रहे हैं, कि ऐसे ही आपको रहना है इस दलदल में। अब ये नहीं है कि कार छोड़ दो, अपना घर छोड़ दो, संसार को छोड़ देंगे, विरक्त हो जाएंगे, नहीं। कहीं पे भी नहीं कहा गया। इसी दलदल में रह के कमल की तरह जो है खिलना है। और भगवान किसको खिलाएंगे? भगवान स्वयं जब हमारा प्रयास देखेंगे तो भगवान स्वयं जो है खिला देंगे। भगवान हमेशा इतनी जो है आपकी सहायता करते हैं हर जगह पे। अगर आप थोड़ा सा अपने जीवन में विचार करेंगे कि अगर हम पूरी तरीके से सरेंडर होते हैं तो भगवान पल पल पे हमारी सहायता करते हैं, पल पल पे। मैं कल ही का उदाहरण दे रही हूँ। कल जो है मुझे थोड़ा सा स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हुई, तो मैंने रात में ये सोचा कि कैसे बैठूंगी मैं आधा घंटा 1 घंटा क्लास करने के लिए, क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है। पर मैंने जब जो मैं श्लोक पढ़ रही थी तो मैंने कहा भगवान तो यही कहते हैं ना कि आपको इससे अलग रहना है। तो मैंने कहा ये, और वो पर्टिकुलर वही श्लोक उसी समय आता है। तो भगवत गीता स्वयं साक्षात भगवान के रूप में हमारा मार्गदर्शन करती है, अगर आप पूरी तरीके से भगवान पे सरेंडर होते हैं। तो हर एक श्लोक हमारे जीवन को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम उसको लेते हैं कि हाँ ये हमारे जीवन की शिक्षा है। तो ठीक है, तो समझ में आया कैसे रहना है कमल के फूल की तरह। इसीलिए मैंने आज ये कमल के फूल की साड़ी पहनी है कि ये कमल के फूल की तरह हमको खिल के रहना है। उतनी परेशानियां, सबके जीवन में परेशानियां होती हैं। कभी आर्थिक परेशानी, कभी शारीरिक परेशानी, कभी मानसिक परेशानी, कभी अपने आसपास के लोगों की वजह से हमें कुछ परेशानी होती, पर नहीं, हम कृष्ण भावना भावित में हैं। भगवान हमारे साथ हैं। भगवान हमें हर दिन एक नए श्लोक में एक नई सीख दे रहे हैं। हमको तो खिल के रहना है कमल के फूल की तरह। तो इसी के साथ हम लोग बोलेंगे। और ये कहाँ से होता है? ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम का जप करने से, और भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका एसोसिएशन लेने से, है ना? तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ठीक है, तो अच्छा लगा आपको आज का श्लोक? हरे कृष्णा। हाँ माता जी, प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद।